हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बिल्कुल मस्त होंगे, लगे होंगे अपनी पढ़ाई में। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए नंबर सिस्टम का अगला भाग, जो आपके लिए बहुत ही मस्त होने वाला है। तो जानते हैं आप कौन सा नंबर सिस्टम का अगला भाग है? वो लीजिए। टारगेट कर रहा हूँ सी टेट 2023 को मैं टारगेट कर रहा हूँ, और जिसमें मैं आपको मैथ का सेशन आपको पूरा कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिसमें चाहे वो पैरालॉजी का पार्ट हो जाए, चाहे वो आपका न्यूमेरिक पार्ट होता है। तो न्यूमेरिक पार्ट को मैं पहले करवा रहा हूँ। टारगेट में है ये चीज। आज का जो टॉपिक है वो क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर 5 है आज की, लगा लेना नोट करके। और टॉपिक है प्राइम फैक्टर। क्या है? प्राइम फैक्टर। कुछ लोग तो जानते नहीं होंगे प्राइम फैक्टर क्या है। प्राइम फैक्टर क्या है? यानी अभाज्य गुणनखंड। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान से समझेंगे। जिन बच्चों ने ऑफलाइन नहीं मिल पाई है, जिनको सीट और जिनको ये डाटा नहीं मिल पाया है, तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको फिर से सारी चीजें दे रहा हूँ। तो आप बहुत बखूबी, बहुत ध्यान से इन चीजों को ऑब्जर्व करना और नोटिस कर लेना। क्लियर है? तो सारी चीजें आपके लिए फिर से मैं आपको ऑनलाइन बुक में भी दे रहा हूँ, ऑफलाइन में दे रहा हूँ। तो सारी मेरी कोर्सेज आपको हर चीज प्रोवाइड करवाने की। तो आपको आज का टॉपिक है प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। और इस अभाज्य गुणनखंडों को समझाने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ, और आपको ये सारी चीजें समझनी है। तो अभाज्य गुणनखंडों में क्या क्या चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी वो ध्यान से आप देखेंगे। सबसे पहले नंबर आपको दिखाई देता है यहाँ पर अभाज्य। इसका मतलब क्या है? अभाज्य को ध्यान से समझेंगे। अभाज्य नंबर मैंने कहीं आपको संख्याएं पढ़ाई थी कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्याएं यदि आपको पता है, तो यदि आप तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ सकोगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था एक ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर हो? केवल 2 फैक्टर हो। कितने हो? 2, ओनली 2, केवल 2 फैक्टर, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड हो। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? हम ऐसे नंबर को बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जैसे कि मैंने आपको दिया 2 के फैक्टर करेंगे 1 और 2 होगा। ऐसे ही मैं 3 के फैक्टर करूंगा, कितना होगा? 1 और इटसेल्फ अर्थात 3 होगा। ऐसे में 1 का करने बैठूं तो 1 का क्या होता है? इटसेल्फ 1 ही होता है, दूसरा होता ही नहीं है। इसलिए 1 को हम काउंट नहीं करते, ना ही प्राइम नंबर में, ना ही कंपोजिट नंबर में। बिल्कुल ठीक है, कंपोजिट नंबर में इसे नोट नहीं करते, तो इसे हम काट देंगे। बट सबसे छोटा अगर पूछा जाए अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पूछी जाए तो 2 है। बट मैं ऐसे ही 4 को लेता हूँ, 4 के फैक्टर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इटसेल्फ 4 हो जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर हो जाते हैं, अर्थात ये कंपोजिट नंबर बन जाता है, अर्थात भाज्य संख्या बन जाती है। बट मुझे क्या चाहिए है? अभाज्य गुणनखंड चाहिए है। तो इसका मतलब ये है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है कि दी गई संख्या को 2, 3, 5, 7 यानी अभाज्य संख्या में तोड़ना है। तो अभाज्य संख्याओं का मैं सेकंड यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। जैसे कि आपके पास सबसे छोटी 2 हो गई, 3 हो गई, फिर इसके बाद 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 9 नहीं होगी, कितनी होगी? 11, फिर कितनी हो जाएगी? 13। ऐसे फिर आगे चलती 17 हो जाएगी, फिर आपके पास यहाँ से 23 आएगी, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से इनफाइनाइट तक हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। और तो दिए गए पार्टिकुलर किसी नंबर को अभाज्य नंबर में ही तोड़ना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। यही चीजें मुझे आपको पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको दिखानी है। अब मैं आपको बारी बारी से समझा रहा हूँ। आई थिंक ये चीजें समझेंगे भी, और पूरी सेट भी आज लगाने की कोशिश रहेगी। मैं आपको समझाने के साथ में पूरा प्रैक्टिस सेट का जो मैंने बनाया है वो आपको करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। तो क्लास नंबर 5 जैसा कि आपको विजिट भी है, और हम चीजें आगे लेके चल रहे हैं। प्राइम फैक्टर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? जैसे कि वो कहेगा कि यहाँ पर आपसे कह देगा कि 48 के कुल फैक्टर बताइए, अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्वेश्चन है 48 के कुल गुणनखंड या अभाज्य गुणनखंड बताइए। 48 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको, कितना होगा? ये क्वेश्चन है आपके पास, और आपको इसे सॉल्व करना है। तो वही बेसिक मेथड आपके पास होना चाहिए कि कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? गुणनखंड विधि से काटना स्टार्ट करेंगे। बट ध्यान देना है, यहाँ पर जो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंडों से ही काटेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं 4 से भी काट दूं और 6 से भी काट दूं, क्योंकि 4 और 6 अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ अभाज्य संख्याओं से ही हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ये चीज बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो 2 से काटेंगे, 24 दूनी होते हैं बेटा कितने? 48। फिर मैं 2 से काटूंगा, 12 दूनी होते हैं 24। फिर मैं बेटा कैसे काटूंगा? 2 से काटूंगा, 6 बार कटेगा। फिर मैं 2 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 3 बार। और फिर मैं 3 से काटूंगा, कितना आ जाएगा? 1। तब तक काटेंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखेंगे 48 को मैंने इधर आप देखेंगे तो 48 को मैंने अभाज्य संख्या में तोड़ लिया। अब मैं इधर लिखूंगा
कि दो कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस तरीके से मैंने 48 को इस तरीके से मैंने ब्रेक डाउन कर लिया अभाज्य गुणनखंड। अब मुझे ये ध्यान देना है कि जितने भी ये 2 की पावर इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि बड़ा में जाते बढ़ती है, तो ये 4 बार है तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं और 3 की पावर 1, क्योंकि किसी भी पावर जब नहीं होती है तो पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो अब मुझे जब अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं तो यहाँ पर पावर्स को सीधा सीधा जोड़ देते हैं, अर्थात 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही तो मेरे सवाल का आंसर है। देखेंगे यहाँ नोट करके लिख लेंगे। नोट करके क्या करते हैं, नोट करके आप लिख लेना, ये चीजें ध्यान देनी है कि जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे होते हैं तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालते समय, अभाज्य गुणनखंड निकालते समय, अभाज्य गुणनखंड निकालते समय, गुणनखंड निकालते समय, निकालते समय, निकालते समय, निकालते समय क्या करते हैं मेरे दोस्त, निकालते समय घातों को जोड़ देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, घातों को जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर है? नोट करते जाना, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत काम की आने वाली हैं। तो आपने देखा 48 को मैंने ब्रेक डाउन किया, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, तब से काटा जब तक 1 नहीं आया, फिर मैंने सारे नंबरों को सेकंड में लिखा। वो नंबर अगर आधार एक जैसे हैं और गुणा में हैं तो उनकी पावर्स के रूप में उन्हें लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने देखो 2 कितना लिखा, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 4 डाल दिया। ऐसे 3 की पावर कुछ भी नहीं तो 1 होती है। और यहाँ पर क्या करते हैं, जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो घातों को डायरेक्ट सीधा सीधा जोड़ देते हैं, बेस से कोई लेना देना नहीं होता है, सीधे सीधे घातों को आपस में जोड़ते हैं और आज गुणनखंड इस तरीके से कितने आए, 5 आए। इस तरीके से आपने प्रैक्टिकल के तौर पर 48 को समझा। अब ऐसे ही आगे चलते हैं, जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, यानी जो हम प्रैक्टिस सेशन में जा रहे हैं वो आपको नोट करवा रहे हैं, वो जरा आप देखेंगे। वो आप देखेंगे कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ चीट से, जो चीट पर आधारित क्वेश्चन है वो आपको मैं दे रहा हूँ और वो से आप बखूबी बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है 48 के टोटल कुल गुणनखंड का। एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा दूं कि 48 के कुल गुणनखंड का। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 आज की श्रृंखला का, यानी 48 के कुल गुणनखंड बताइए। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कुल गुणनखंड या सभी गुणनखंड, कुल या सभी गुणनखंड आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी गुणनखंड आपसे पूछे जा सकते हैं। गुणनखंड बताइए कितने होंगे, बताइए कितने होंगे, बताइए कितने होंगे, कितने होंगे, ये आपको बताना है कितने होंगे। नोट करेंगे, देखेंगे बेटा वही सारी चीजें करनी है। 48 को यहाँ पर लिख लेना है इस तरीके से, और क्या करना है, इसके फैक्टर करने, क्या करते हैं, इसके फैक्टर करने हैं। तो बेटा 2 से काटना स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे छोटे जो नंबर है अभाज्य संख्या से ही काटेंगे, तो सबसे छोटी संख्या से लेके चलेंगे लीस्ट नंबर से। 2 से काटो कितनी बार कटेगा, 24, वही अभी जो काटा था। ऐसे ही काटोगे कितनी बार कटेगा, 12 बार। फिर 2 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 6 बार। फिर 2 से काटोगे कितनी बार, 3 बार। और 3 से फिर काटोगे तब तक काटोगे जब तक 1 नहीं आ जाता है। दिए गए पार्टिकुलर नंबर को, यानी 48 को मैंने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ा, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इस तरीके से दिए गए नंबरों को अब मैं पावर्स के रूप में लिखूंगा, क्योंकि आधार एक जैसे होने पर घातें जुड़ जाती हैं। अर्थात 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, जब कोई पावर नहीं होती है तब कितनी होती है, 1। बेटा अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब मुझे सभी गुणनखंड निकालने थे, कितने निकालने थे, सभी निकालने थे। तो सभी के लिए क्या करना पड़ता है, घातों में प्लस 1 करेंगे, क्या करेंगे, घातों में प्लस 1 करेंगे और आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अर्थात यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 2, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10। तो सभी गुणनखंड कितने आएंगे, 10 आएंगे, कितने आएंगे, 10। ध्यान देंगे, यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, नोट पॉइंट में डालेंगे। नोट में क्या डालेंगे कि जब सभी गुणनखंड निकालने होते हैं, जब सभी गुणनखंड निकालने हो, जब सभी गुणनखंड निकालने हो, सभी गुणनखंड निकालने हो, निकालने हो तो क्या करना होता है, निकालने हो तो घातों में प्लस बन करके, तो घातों में प्लस बन करके, यानी प्लस बन करके आपस में गुणा कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे दोस्त, गुणा कर देते हैं, कर देते हैं। बिल्कुल इसे नोट कर लेंगे, कर देते हैं। बहुत कीमती चीजें हैं, ये बहुत अनमोल समय है जिसे हमें यूटिलाइज करना है। आप इन चीजों को क्या समझ पाए हो दोनों एग्जांपल से, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके यहाँ अभी मैं प्रैक्टिस शीट जो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं एक से एक क्वेश्चन दूंगा और आपको सॉल्व भी कराऊंगा, और इस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर इजी टू मॉडरेट पूछे जाएंगे जिसे हम आपको सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ो, उनको शेयर करो और उनके पास तक ये चीज़ें पहुँचाओ कि ये भी आपके लिए जरूरी है। और मैं वही क्वेश्चन आपको वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो मैथ में आपके आने वाले क्वेश्चन हैं। गारंटी के साथ में यदि आप 30 में से 30 ना लेके आओ तो बेकार है मेरा सीक्रेट का मैथ पढ़ाना। क्लियर है? चलते हैं आगे। खूबसूरत से इन्हीं टॉपिक्स पे आधारित क्वेश्चन है, उन्हें हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो बारी बारी से एक क्वेश्चन को लेंगे और
और आपको समझा रहे हैं। चलो देखेंगे क्या वो क्वेश्चन बन सकते हैं। आई थिंक आप इन चीज़ों को, अगर आपको लगता है बहुत स्पीड बढ़ाया जा रहा है तो आपके हाथ में क्या है, स्पीड है, आप उसको कम कर लेना और उसको पढ़ते रहना। चलिए, तो आज की सीट जो आपके पास ये उपलब्ध आप देख पाएंगे इस तरीके से सीट हमारी, आपको जो आइडियल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाके इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, आइडियल इंस्टीट्यूट विद्यापा के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा चैनल भी मिल जाएगा और वहाँ पर ये पूरी पीडीएफ आपको इस तरीके से मिल जाएगी जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं भी इसको सॉल्व कराता हूँ, आपसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन जो आपके पिछले सीक्रेट एग्जाम में आए हुए हैं वो ले रहा हूँ और सॉल्व करा रहा हूँ, आप भी करेंगे और मैं भी आपको करवा रहा हूँ। तो कौन देखते हो जल्दी से जवाब देता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज की सेट का, यानी 120 के, क्या पूछा, 120 के सभी गुणनखंडों बताइए, सभी गुणनखंड बताइए, 120 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए, 120 के सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग। यहीं से क्वेश्चन सीक्रेट में आया हुआ है, गुणनखंडों का योग पूछा गया है। क्या पूछा गया है, गुणनखंडों का योग। ये मैंने योग वाले क्वेश्चन अभी नहीं बताए हैं, तो इसी क्वेश्चन पे हम लोग समझ भी लेंगे कि योग कैसे निकलता है। तो देखेंगे सबसे पहले दिए गए पार्टिकुलर नंबर को क्या करेंगे, हम उसे आवाज गुणनखंडों में तोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, आवाज गुणनखंडों में तोड़ना है तो 2 से ब्रेक करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 60 बार। फिर 2 से ब्रेक करेंगे कितनी बार, 30 बार। फिर 2 से ब्रेक करेंगे कितनी बार, 15 बार। फिर इसको किससे डिनोट करेंगे, इसके बाद 3 से डिनोट करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। और फिर 5 से डिनोट करेंगे कितनी बार, 1 बार। आप देखेंगे कि दिए हुए पार्टिकुलर नंबर को अर्थात मैंने 120 को मैंने जो आपके अभाज्य नंबर है यानी प्राइम नंबर है, जैसे कि 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 में मैंने ब्रेक कर लिया। अब जैसा कि मैं पीछे रखा था कि दिए गए नंबर को पावर्स के रूप में लिखना है, अब इसको पावर्स के रूप में लिखना है तो 2 कितनी बार, 3 बार, अर्थात 2 की पावर 3। ऐसे ही 3 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, ऐसे ही 5 की पावर 1 होगा। अब मुझे यहाँ पर निकालना थे सभी गुणनखंडों का योग निकालना था। क्या निकालना था, योग। यदि यहाँ पर सभी गुणनखंड निकालने होते, आवाज गुणनखंड निकालने होते तो आप यहाँ से तुरंत कर ले जाते। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान देनी है, वो सभी गुणनखंडों का योग निकालोगे तो आपको यहाँ से फिर एक थोड़े से आगे बढ़ना है। यहाँ से थोड़े से आगे कहाँ जाना है वो जरा देखेंगे। जो पावर है उन पावर्स को क्या करो, जो आपको नंबर दिए गए जैसे 2 की पावर 3 दिया गया, इस 2 की पावर 3 को प्लस करते हुए और 2 की पावर कम करते हुए तब तक लिखेंगे जब तक आप 0 तक नहीं पहुंच जाते हैं। इस तरीके से कम करते हुए उस नंबर की घात को हम लिखेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना है इस चीज को। ऐसे ही 3 को लिखेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 की पावर कितना हो जाएगा, 0। ये तब तक मुझे लिखना होगा। अगला नंबर है आपके पास 5 की पावर 1 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 0। और इन सभी को क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है और क्या करना है, उसका गुणा करना होगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, 3 की पावर का मान कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 का मान 8, 2 की पावर 2 का मान होता है 4, 2 की पावर 1 का मान होता है 2। और किसी की घात बेटा 0 लगा दिया, उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये चीज बिल्कुल नोट करेंगे। तो ये कितनी हो गई, +1 हो गई। इसे एक ब्रैकेट में डालेंगे। ऐसे ही 3 की पावर 1 का मान 3 होता है और 3 की पावर 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे। 5 की पावर 1 का मान 5 होता है और 5 की पावर 0 का मान 1 होता है। इसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 4 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा, 12 और 2 14, 14 और 1 15, कितना हो जाएगा 15। इधर से 3 और 1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है, इधर से कितना हो जाएगा 6। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 और 60 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे 6 7 36 अर्थात 360। कितना आया, 360। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब कितना है, इस क्वेश्चन का आंसर है 360। कितना है, 360। 120 के सभी गुणनखंडों का योग कितना है, 360 है। बिल्कुल आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में आपको जाना ही पड़ेगा। इसमें क्या करना है, जितना भी पावर बन जाती है उस पावर में क्या करेंगे, उस पावर को तब तक लिखना है उसकी घातों को कम करते हुए, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर कितनी 1, 2 की पावर 0 प्लस करते हुए और इसे ब्रैकेट में रखना। ऐसा सभी के साथ करने के पश्चात इनकी जो वैल्यू है ऐड करना। ऐड करने के बाद सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो क्या बन जाएगा, सभी गुणनखंडों का योग बन जाएगा। अब मैं उस पार्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो पिछली बार सीटेट एग्जाम में 2021 में आया हुआ है, तो उसकी तरफ मैं चलता हूँ। आप वो क्वेश्चन को जरा देख लेंगे। इस क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पर लिखने ध्यान दिया जिससे आप इस चीजों को समझ पाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। जो क्वेश्चन था 96 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 96 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए, अगला क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ था। आई थिंक आप प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं यहाँ से समझ के। तो मैंने 96 को 2 से काटना स्टार्ट किया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 2 से ही काटना स्टार्ट क्यों करते हैं, इसलिए काटना 2 से करते हैं क्योंकि सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, इसीलिए काटना स्टार्ट करते हैं। अब प्राइम नंबर ही नहीं पढ़े हैं तो पीछे वाली वीडियो हमारी क्लियर से एक नंबर से पढ़ी हुई है 1 2 3 4 5 करके। इस तरीके से वीडियो नंबर 2 देख लेना तो पता समझ में आ जाएगा प्राइम नंबर क्या होता है। बस अब चलते हैं 2 से काटेंगे। 2 चौको कितने होते हैं, 8 होते हैं, 1 बच जाएगा।
88 कितनी बार जाएगा? 1 मिनट। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। कितने से काटने हैं? 2 से काटने हैं, 2 चौको 8 होते हैं, बचेगा 1, यहाँ से 2 8 16 48 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 हो जाएगा, 24 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, तब तक काटेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता। अब दिए गए पार्टिकुलर नंबर यहाँ पर 2 को देखेंगे कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और इधर से लिख सकता हूँ बेटा कितना? इधर से मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 इस तरीके से डालूंगा। अब मैंने कहा था दिए गए नंबरों को कैसे ब्रेक करते हैं? पावर्स को कम करते हुए प्लस लिखते हुए और पावर्स को कम करते हुए तब तक लिखेंगे जब तक कि हम बिल्कुल 0 तक नहीं पहुंच जाते हैं। ये चीज मुझे ध्यान देनी है, तो आपको मैंने इस तरीके से लिख के दिखाया, आप ये देख भी सकते हैं। 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 तब तक लिखेंगे जब तक 0 तक नहीं पहुंच जाते। ऐसे ही इस वाले नंबर को भी कर रहे हैं, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0 तब तक करेंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है। देखेंगे 2 की पावर 5 का मान कितना होता है? 32 होता है। 2 की पावर 4 का मान होता है 16 और 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 2 की पावर 2 का मान होता है 4 और 2 की पावर 1 का मान होता है 1 2 और यहीं से देख लेंगे 2 की पावर जब 0 बनेगी तो उसके वैल्यू कितनी होती है? 1। इन सभी को पूरे को जोड़ना है और इधर से इसको देखना है, इसे एक ब्रैकेट में रखना है, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? ये 3 प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इधर से मेरे बेटा मेरे लाल इधर से देख रहे होगे 32 में 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? आप देखोगे तो 32 32 16 दूनी 32 और 16 की 48 कितने हो जाएंगे? 48 48 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 56 56 में 4 जोड़ोगे 60 हो जाएगा। 60 2 62 63 कितना हो जाएगा? 63 और 63 में मेरे दोस्त मेरे लाल 4 का गुणा करना चाहती है, 12 की 2 यहाँ से लगेगी 1 और 6 को 24 और 1 25 हो जाएगा, अर्थात 252। और ये ऑप्शन नंबर आई थिंक मेरे ख्याल से सी था या फिर बी था, ऐसा कुछ था, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन था, पिछला वो आया वो क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। इसका आंसर कितना होगा? 252। तो इस तरीके से किसी भी पार्टिकुलर दिए हुए नंबर के सभी गुणनखंडों का योग हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप इन चीजों को समझोगे, बखूबी समझना, बहुत ध्यान से समझना, वीडियो की स्पीड कम कर लेना, बार-बार समझना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। यदि आपको मेरी मेहनत नजर आती है कि आप पसीने में नहाते हो सर, ये बहुत अच्छा लगता है। अरे लिख दो खून से कहानी, वो हकीकत की कहानी कि हम भी कुछ हैं, मेरी भी है कुछ जवानी, जिसे हम लिख सकते हैं खून की कहानी। तो ये कहानी हमें लिखनी है जिससे हमें जॉब पानी है और दिखाना है अपने होने वाले जो हमारे हैं, सोचते हैं कि ये कब टूट जाएंगे सितारे, लेकिन हम उन्हें दिखाएंगे ये चमकते रहेंगे सितारे, कभी नहीं टूटेंगे। जो पसीने से लिखते हैं ना, इतिहास पसीनों से लिखा जाता है, कभी भी नहाने से नहीं लिखा है। यानी नहाने वाले सिर्फ लावास बदलते हैं, इतिहास नहीं लिखते हैं। ध्यान कर लेना, जो पसीने से नहाएगा तो इतिहास बचेगा। क्लियर है? चलते हैं खूबसूरत से अगले क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज कर लेना, फिर से दोबारा से करना, सब कुछ चीजें फिर से करना यदि आप करते हैं। चलते हैं खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ। मुझे क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी कराने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 200 के सभी गुणनखंड बताइए। 200 के सभी गुणनखंड बताइए कितने हैं? ये सभी गुणनखंड बताने, क्या बताने हैं? आपसे पूछा था 200 के सभी गुणनखंड बताने हैं। क्या बताने हैं? सभी गुणनखंड आपको बताने हैं कितने होंगे? 200 के। तो क्या करोगे? दिए हुए नंबर को सबसे पहले क्या करोगे? आवाज फैक्टर में तोड़ना स्टार्ट करोगे, कितना आएगा? 100। फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा? 50। फिर 2 से काटो कितना आ जाएगा? 25। और 25 को 5 से ही ब्रेक करना पड़ेगा, तब तक करना जब तक 1 नहीं हो जाता है। दिए हुए पार्टिकुलर नंबर को पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2 हो जाएगा। सभी गुणनखंड निकालने, क्या निकालने हैं? सभी। तो बिल्कुल ध्यान देना, सभी में क्या करना है? पावर में प्लस 1 कर देना। क्या कर देना है? पावर में प्लस 1 कर देना और आपस में गुणा करना होगा मेरे दोस्त। तो पावर ये 3 और 1 कितनी हो जाएगी? 4 और इधर से कितनी हो जाएगी? 3। आपस में गुणा करो कितना आ जाएगा? 12। 12 कितने आ जाएंगे? 12। तो 120 के कुल गुणनखंड कितने होंगे? 12 होंगे। कितने होंगे? 12 होंगे। खूबसूरत सा क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन था, कैसे आपने इसके चंद सेकंडों में किया है। आई थिंक इन चीजों को भी आप समझ रहे होंगे। नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं भूलेंगे जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर आप उन चीजों को बहुत स्लो भी कर सकते हो, मुझे थोड़ा टाइम भी देखना पड़ता है, टाइम का थोड़ा अभाव रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन खूबसूरत सा क्वेश्चन है, पिछले सीटेट में आया होगा। 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। क्या निकालना है? 60 के अभाज्य गुणनखंड निकालने। आपके पास सभी नहीं निकालना है, अभाज्य निकालने। क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं मेरे दोस्त। अभाज्य गुणनखंड फटाक से बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं? दांतों को सीधा सीधा जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? दांतों को सीधा सीधा जोड़ते हैं। तो दिए गए पार्टिकुलर नंबर को 2 से ब्रेक करेंगे 30 बार जाएगा, 2 से ब्रेक करेंगे 15 बार जाएगा, 3 से ब्रेक करेंगे 5 बार और 5 से करेंगे 1 बार। तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता है। तो 2 की पावर कितनी बन रही होगी? 2 है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में कितना बन रहा होगा? मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 बनेगी, क्योंकि 3 एक ही बार है।
ऐसे ही 5 बना होगा, 5 की पावर भी 1 बन रही होगी। तो हम जानते हैं कि जब हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे होते हैं तो बातों को सीधा सीधा जोड़ते हैं। 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 4 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्या जवाब आ रहे हैं, लाजवाब। चलेंगे आगे। आगे खूबसूरत से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए आएगा वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन 2022 सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे? अब की बार क्या वो सारी चीजें आपके पास हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि 5 की पावर 10 दिया हुआ है और 11 की पावर 4 दिया है। पूछा है कि सभी गुणनखंड बताइए, कि सभी गुणनखंड बताने हैं। सभी बताने, कितने बताने हैं? सभी बताने हैं। तो अब मेरे दोस्त मैं ऑप्शन ही देना स्टार्ट करता हूँ। पहला ऑप्शन आपके पास 9 है, दूसरा है 180 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 14 और चौथा ऑप्शन है आपके पास कितना? 110। बताएंगे इसमें से कौन सा आंसर होगा। अब कुछ लोग यहाँ पर परेशान होंगे, गारंटी के साथ होंगे। अब मैंने कहा था कि सभी गुणनखंड निकालते हैं तो क्या करते हैं? हाथों में +1 करके गुणा कर देते हैं। तो सर 5 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 6। ऐसे ही 4 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 5। तो 6 का 5 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30। सर यहाँ तो है ही नहीं, सर यहाँ तो है ही नहीं है 130, 90 तो है ही नहीं इसमें, तो क्या करोगे? बस गए ना? अरे बेटा फंसना नहीं है, बिल्कुल सावधानी से चलना है। क्या चलना है? सावधानी चलना है बेटा। इसीलिए कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी रखिए बेटा। यहाँ पर स्टैंड को देखिए, ये प्राइम फैक्टर में नहीं है। किसमें नहीं है? प्राइम फैक्टर में नहीं है। तो सर तोड़ लो इसको। कितने में तोड़ोगे? 2 और 5 में। तो 2 में 5 बराबर 10 होता है ना। इसकी पावर कितनी लगी है? 5 लगी है। कितनी लगी है? 5 लगी है मेरे दोस्त को, ध्यान से देखना। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अर्थात 5 2 की पावर 5 भी कर सकता हूँ और 5 की पावर 5 कर सकता हूँ। अभी भी इसकी वैल्यू 10 की पावर 5 के बराबर ही होगी, गारंटी है इस बात की। अब मैं क्या करूंगा? 11 की पावर कितना लिख दूंगा? 4। अब देखिएगा सभी नंबर मेरे पास क्या है? प्राइम फैक्टर में है। अब मैं घातों में +1 करके गुणा करूंगा। यहाँ देखो कितना हो जाएगा? 5 में 1 जोड़ोगे 5 + 1 और इधर से 5 + 1 और इधर से 4 + 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो अब मुझे गुणा करना है 6 × 6 = 36 और 36 पंचे बता दो, कौन बताएगा? जल्दी कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। तो 36 में गुणा करना आपको क्राइटेरिया लग रहा है तो 5 × 30 और 30 का 3 में गुणा करोगे 6 × 18 यानी 180। कितना आ जाएगा? 180। इस सवाल का आंसर कितना है? सभी गुणनखंड कितना होंगे? 180 दावे के साथ होगा। वेरी गुड, सभी बच्चों का अच्छा जवाब आता हुआ 180। सर 180 बिल्कुल देख जीता आपने। चलते हैं खूबसूरत से अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, तो कोशिशें जारी हैं कि सारी चीजें हों। एक घूंट पानी पिया अगर इजाजत हो, क्योंकि आप जानते हो कि बोलते हुए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो आती है। तो एक घूंट पानी हो जाए, है ना? एक घूंट पानी मुझे मिल चाहिए जल्दी से, अगर मिल जाए तो इसी बीच में। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ, फिर आपको एक घूंट पानी मुझे मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 3 × 5 की पावर 2 के अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड, तब तक मैं आपको अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ। अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं, तो क्या आप बता सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन 7 है, 35 है, 15 है और कितना है? 5 है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। इस क्वेश्चन का मुझे जवाब देंगे आप फटाक से। अभाज्य गुणनखंड क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं मेरे दोस्त? अभाज्य गुणनखंडों में घातों को सीधा सीधा जोड़ते हैं। क्या करते हैं? सीधा सीधा जोड़ते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों में 3 और 2 को जोड़ोगे कितना आएगा? 5। ऑप्शन कहीं दिखाई दिया? बिल्कुल सर, चौथा ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। अब तो पी लें भाई, अब तो पी ले देते हैं, अब इसे नोट कर लेंगे आप लोग। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, खूबसूरत से सवाल रहेंगे। अब क्वेश्चनों का लेवल मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, जल्दी से लेवल पे चलते हैं कि जो अपर लेवल के क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कैसे कर पाएंगे। अगले खूबसूरत से क्वेश्चन मैं आपको रेटिंग करके दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन है अगला चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए, जितने भी सीटेट के बच्चे से देखेंगे। तो क्वेश्चन है 12 और 16 के न्यूनतम सारगुणज। ध्यान देना यहाँ पर, मैं थोड़ा सा वर्ड को मिक्सिंग करूंगा। सारगुणज क्या होते हैं, अगर नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते इसमें। सारगुणज किसकी बात हुई? सारगुणज, इसे एक ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई का चिन्ह है यहाँ पर मेरे दोस्त। और उसने कहा कि 10 और 15 के न्यूनतम सारगुणनखंड, सारगुणज।
का क्या पूछा है, बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन आपके पास 1440 ये पहला ऑप्शन है, दूसरा है 480 ये ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन 960 है और चौथा ऑप्शन है 720। ये चार ऑप्शन आपके पास और क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट बताने की कोशिश। बेटा ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में समझदारी वर्डों पर ही खेल है। ये वर्डों में क्वेश्चन दिया गया है 12 और 16 के न्यूनतम सारगुणज। न्यूनतम, जब भी न्यूनतम बोले बेटा क्या बोले, न्यूनतम क्या बोले, न्यूनतम बोले तुरंत ही पकड़ लेना। क्या पूछा है, एलसीएम। क्या पूछा है आपसे, एलसीएम। तो 12 और 60 का 12 और 16 का एलसीएम बताओ। 16 दूनी 32, 16 दिया 48, यानी 16 का मल्टीपल बनेगा, जिससे ये पूरा पूरा कट जाएगा। 16 दूनी 32, 12 से कटेगा नहीं भाई, 16 से क्या कट जाएगा, 48 आपका पूरा कटेगा। 16 दिया 48 और 12 से 48 पूरे होते, तो आपका एलसीएम कितना बन गया, ऊपर वाले का 48 बन गया। वहीं आपको 10 और 15 का एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा 10। 15 को 15 से 10 कटेगा नहीं, 15 10 से कटेगा नहीं, तो इसलिए 15 दूनी 30, 15 का दूसरा मल्टीपल 30, 30 10 से कट जाएगा, इसका मतलब 30 इधर से आ जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो एक जीरो पहले ही लगा, तो 3 का गुणा करो, 3 8 24 की 4। मेरा बेटा देखो इसमें, देखो जीरो के बाद 4 का इकाई अंक दिखाई दिया, इकाई अंक मैंने पीछे पढ़ा लिया है, तो इकाई अंक लगाओ। 4 इकाई अंक एक ही में मिल रहा है, नहीं तो आपका पूरा ऑप्शन भी यही आएगा। कितना आएगा, 14 40 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप लॉक कर लेंगे। 7 गुणज, न्यूनतम 4 गुणज कहेगा तो क्या लगा देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन में, बहुत ही मस्त मजा आने वाला है, हम एंजॉय ले रहे हैं। क्या आप भी एंजॉय ले रहे हैं इस क्वेश्चन में। ऐसे ही क्वेश्चनों को करने के लिए आप ऐसे ही हर रोज आइडियल इंस्टीट्यूट को अपने साथ में जोड़े रहिएगा, अपने प्यारे से परिवार के साथ जुड़े रहिएगा। बेहतरीन सी चीजें आपको मिल रही हैं। ऐसे ही अगले खूबसूरत से सवाल की तरफ चलते हैं, जो आपका दिल जीतने वाला है। करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पास मैं जो दे रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चनों में से अगला क्वेश्चन जो आपका है, जो भी नंबर है अपना नंबर नोट कर लेना। क्वेश्चन है 4,5 और 6, 4,5 और 6 का सबसे छोटा सर्कल, का सबसे छोटा, ध्यान देना है, का सबसे छोटा सारगुणज, का सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा, ध्यान देना है, सबसे छोटा सार्वगुणज। अभी यहाँ पर दिया था, मैंने समझाया था सार्वगुणज को, सार्वगुणज, ठीक है। और क्या दिया है, और क्या दिया है, और दूसरा स्टेप दिया है आपको 3, 6 और 9, और 9 का कितने का बेटा, 9 का क्या पूछा है, 9 का सबसे छोटा सारगुणज, का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर क्या है, का अंतर पूछा गया आपकी बार बेटा। क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके पास 42, 45, 48 और 60। बेटा ध्यान देना, पीछे वाला सेम क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर सर क्या है वो जरा देखेंगे। वो अंतर ये है कि 4, 5 और 6 का इसका निकालना है सबसे छोटा, का मतलब न्यूनतम भी हो सकता है, यहाँ पर न्यूनतम वर्ड भी डाल सकता है, लेकिन हमने न्यूनतम वर्ड हटा के उसके बाद सबसे छोटा डाल दिया है। तो निकालना अभी भी क्या है, आपको एलसीएम निकालना है। तो 6, 5 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा बेटा, बताओ। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 30 देखो सभी से कटा नहीं कर रहा है, तो सभी को आपस में गुणा कर दो, कितना बनेगा, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, कितना बनेगा 60। इसका कितना बन जाएगा 60, ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा 60। ऐसे ही इसका एलसीएम निकालना है, तो 9 देखो, 9 दूनी 18, 18 से पूरा कट जाएगा, तो 18 का मल्टीप्लाई कर देना। 18 छक्का कितने होते हैं, 18 छक्का 100। बट हमें क्या निकालना था, अंतर निकालना था। क्या निकालना था, अंतर निकालना था। यहाँ पर बड़ा नहीं करना है, क्या निकालना है, अंतर निकालना। क्या पूछा है, अंतर। तो इसका अंतर करोगे 10 में से 8 जाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 में से 8 नहीं, 2 बचेगा। इकाई अंक देखो 2 किसमें है, इसमें बिल्कुल इकाई अंक भी लगा सकते हैं, पूरा भी घटा सकते हैं। कितना बचेगा 42, कितना बचेगा 42। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 42 है। बिल्कुल इन चीजों को बखूबी ध्यान से देखना। फिर से मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कुछ बच्चे ये कहेंगे बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो देखिएगा 4, 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो, बैठ के आराम से साइड में जाके कितना निकल जाएगा 16। वैसे ही आपको 3, 6, 9 का एलसीएम निकाल लेना, साइड में जाके आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से पानी पीते जाओ और निकालते रहना। और उन दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर निकाल के कितना दोगे, 42 दोगे। इस तरीके से आपका इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। जबरदस्त क्वेश्चन में से एक है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। दिल थाम के बैठे रहिएगा, जाना नहीं, अभी नहीं जाना। एक क्वेश्चन को और करके कब आप निकलना है यहाँ से। क्लियर है। कीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का वो ये है कि अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का वो कह रहा है 21 और 21 और 49। क्या लिखा है, 21 और 49 के बीच क्या लिखा है, के बीच
सात के गुणजों, इसकी बात की है, सात के गुणजों अर्थात गुणजों का मतलब मल्टीपल, गुणजों का योगफल, योगफल क्या पूछा है, योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना क्या होता है, जोड़ना। इसे एक ब्रैकेट में डाल दिया और क्या लगा दिया, डिवाइड, क्या लगा दिया, डिवाइड। और उसने पूछा कि 25 और किसके वर्ग की है, 25 और 25 और 30 का सबसे बड़ा, अब ध्यान देना यहाँ पर देना सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा जो कह रहा है इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा का मतलब बनेगा यहाँ से HCF, ध्यान देना, सबसे बड़ा सार्वभुज, सार्वभुज, सार्वभुज का मतलब क्या है, सार्वभुज का मतलब है टुकड़ा, सार्वभुज का अंतर पूछा है, का अंतर बताइए क्या होगा, का अंतर होगा, मतलब क्या करना है, इसमें डिवाइड होगा, का मान होगा, का मान होगा, ये भी आप लिख सकते हो। ऑप्शन आपके पास में मान है, ऑप्शन आपके पास में 42, 37 और 14 और 21, ये ऑप्शन है आपके पास में। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल, ये आपके लिए होमवर्क में भी डालते हैं, लेकिन बट मैं समझा देता हूँ कैसे करना है। होमवर्क में है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं समझाता हूँ करना क्या है। आपको 21 और 49 के बीच में 7 के मल्टीपल निकालने हैं, तो 7 का मल्टीपल देखो बनेगा कितना, 28 बनेगा, फिर आपका 35 बनेगा, और फिर 35 के बाद में 42 बनेगा, और 7 7 49 आपको ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे बीच लेना है, तो ये वाला भी नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है। तो इनका क्या करना होगा, गुणजों का योग दिया था, क्या दिया था, योग, तो इनको क्या कर लोगे, सभी को जोड़ लेना, क्या कर लेना, सभी को जोड़ लेना। और देखो और क्या दिया था आपको, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वभुज, तो 25 और 30 का क्या निकाल देना, HCF, क्या निकाल देना, HCF निकालना, तो HCF कितना आएगा इसका, 5, कितना आ जाएगा, 5, तो इसमें 5 का भाग दे देना, और इस तरीके से आपका आंसर बनेगा 21, कितना बनेगा, 21, इस तरीके से आंसर निकल के आएगा। तो आज की क्लास में सभी ने मेरा भरपूर स्वागत किया, साथ दिया, तो सभी का ऐसे ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और अंतिम समय तक आपकी मेहनत, मेरी मेहनत साकार हो जाए, यही आशा और उम्मीदों के साथ आज से आप सुनना चाहेंगे। तो थैंक यू डियर ऑल, लव यू।